राम राम। शास्त्र कहता है, ज्ञानी कहते हैं कि मित्र वो जो सच्ची मित्रता निभाए। मित्र एक ऐसा साथी है जो अपने मन की बात आप अपने रक्त संबंध को नहीं कह सकते, वो अपने मित्र को कह देते हैं। जो सुख दुख में साथी बने, ऐसा ही मित्र होना चाहिए। एक बहुत ही वृद्धा महिला भिक्षा मांगकर अपना पालन पोषण करती थी। वो एक छोटी सी कुटिया में रहती थी। आज 4 दिन हो गए, लेकिन कहीं से भी उसको भिक्षा नहीं मिली। वो मन में बहुत बेचैन हुई कि क्या करूं, लेकिन फिर हाथ जोड़कर कहती कि जो प्रभु की इच्छा, जो प्रभु चाहेंगे मेरे को वैसा ही मिलेगा। 5वें दिन उस वृद्धा महिला को किसी ने भिक्षा में 2 मुट्ठी चने की दी। वो सायंकाल में चने अपने घर लाई। उसने सोचा, मैं अभी ये चने नहीं खाऊंगी, कल सुबह भगवान जी को भोग लगाकर उसके बाद ही ये चने मैं ग्रहण करूंगी। उसने वो चने एक पोटली में बांधकर अपनी कुटिया की छत पर टांग दिए। रात्रि का समय हुआ, उसकी कुटिया में चोर घुस आए। उन्होंने इधर उधर देखा, कुछ नहीं था। जब उन्होंने छत की तरफ देखा तो एक पोटली लटक रही थी। उन्होंने सोचा, इसमें स्वर्ण मुद्राएं होंगी, कुछ आभूषण होंगे, कुछ नकदी होगी, यही पोटली लेके निकल लो। चोरों ने जैसे ही वो पोटली निकाली, वो कुटिया के बाहर गए। कुछ लोगों ने उनको देख लिया और शोर मचा दिया कि कौन हो। लोग पीछे भागे, चोर आगे भागे। चोरों ने देखा कि सारे लोग जाग गए हैं और पीछे भाग रहे हैं। वो जाकर संदीपनी ऋषि के आश्रम में घुस गए। वहां उन्होंने पोटली फेंक दी और स्वयं अंधेरे में छिप गए। प्रातःकाल हुई, उस वृद्धा महिला ने देखा कि कोई मेरी पोटली ले गया। उसने वहीं पे श्राप दिया कि इस पोटली के चने जो भी खाएगा वो सारी उम्र दरिद्रता में ही जीवन बिताएगा। अगर संपन्न भी होगा तब भी दरिद्र हो जाएगा। इधर प्रातःकाल संदीपनी ऋषि की पत्नी गुरु माता जैसे ही आश्रम की सफाई करवा रही थी, उसने देखा कि एक पोटली पड़ी है। उसने पोटली उठाई, खोल कर देखा तो उसमें चने थे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण और सुदामा लकड़ी काटने के लिए जा रहे थे। गुरु माता ने वो चने की पोटली सुदामा जी को दे दी कि ये चने तुम भी खा लेना और कृष्ण को भी खिला देना। सुदामा जी जन्म से ही ब्रह्म ज्ञानी थे। जैसे ही उनके हाथ में पोटली आई, उनको समझ आ गया कि ये शापित पोटली है। जो इसके भीतर चने हैं, उनको श्राप है कि जो भी इन चनों को खाएगा वो सारी उम्र दरिद्र रहेगा। अब वो लकड़ी काटने गए। कृष्ण जी ने कई बार कहा, लेकिन सुदामा जी ने एक भी चना भगवान कृष्ण को नहीं खाने दिया और वो सारे चने स्वयं खा गए। ये होती है मित्रता। सुदामा जी के मन में आया कि मैं सारी उम्र दरिद्र रहूं तो रहूं, लेकिन अगर भगवान ने ये चने खा लिए तो तीनों लोकों में दरिद्रता फैल जाएगी। मैं भगवान को एक चना भी नहीं दूंगा, उनके हिस्से की दरिद्रता मैं ले लूंगा। इतिहास साक्षी है कि बाद में जब सुदामा जी द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के पास आए थे, उस समय से पहले वो दरिद्र ही रहे, लेकिन कृष्ण जी ने उनकी दरिद्रता दूर की, उनका भाग्य सुधारा, उनके भाग्य को अच्छा किया। तो ऐसी होती है मित्रता जो श्री सुदामा जी ने कृष्ण जी के साथ निभाई और कृष्ण जी ने उस मित्रता का बदला बाद में उतारा। आप भी अपने जीवन में एक ऐसा मित्र बनाइए जो आपका हर सुख दुख का साथी हो, आपके हर समय काम आए। राम राम, जय श्री राम।